नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में से पहला मुकाबला रविवार को खेला गया, जिसमें भारत ने शानदार 17 रनों से जीत हासिल कर लिया है। साथियों, बता दें कि इसमें बहुत लंबे समय के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मुकाबला खेला, जिसमें इन दोनों का प्रदर्शन देख कर के साबित हो गया कि भारतीय टीम अभी भी इनके बिना बहुत पीछे है और बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनके बगैर हम लोगों ने बहुत से मुकाबले देख लिए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच की सीरीज हुई जो भारत में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए वाइट वॉश हुआ है अब तक भारत। इसके बाद जैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम में वापसी करते हैं, एक शानदार जीत भारत को दिलाने में ये दोनों खिलाड़ी बहुत अहम रोल निभाते हैं। साथियों, बता दें कि ये पहले ही इस मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया, रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली। और साथियों, रोहित शर्मा ने एक और विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ पर इस 57 रनों की पारी में इन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत अभी ये खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बन गए हैं। हालांकि मैचों की अगर तुलना देखी जाए तो शाहिद अफरीदी ने 398 मैच खेले हैं, जबकि रोहित शर्मा ने मात्र 277 मैच खेल करके ही सबसे ज्यादा 351 छक्के लगा चुके हैं। माफ कीजिएगा, 352 छक्के अब तक का रोहित शर्मा ने लगा चुके हैं। और ये दिखाई पड़ता है कि इनके जो छक्के लगाने की फ्रीक्वेंसी है वो कितना अधिक है। ये खिलाड़ी जो 398 मुकाबले खेल चुका है, 400 कह सकते हैं, उसका सक्सेस जो है 351 है, जबकि रोहित शर्मा ने केवल और केवल माफ कीजिएगा यहाँ पर 277 ही मुकाबले खेल करके ये 352 छक्के लगा चुके हैं। बेहतरीन पारी एक विराट कोहली का मुझे लगता है कि इनके करियर का एक बहुत अच्छा पारी है। जितनी भी बड़ी पारियां हैं उनमें से एक है। 135 रनों की पारी विराट कोहली ने खेला, जिसके लिए इन्होंने 120 बॉल का सामना किया। 7 छक्के लगाए विराट कोहली ने, 11 चौके इनके पारी में शामिल रहे। 112.50 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया कल, और भारत को 349 रन तक पहुंचाने में विराट कोहली की सबसे अहम भूमिका इनका रहा है कल। और इसके बाद देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर फ्लॉप रहे। यशस्वी जायसवाल भी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए, लेकिन इनका भी बल्ला नहीं चला। 16 बॉल में 18 रन बना करके 1 छक्का और 2 चौका इन्होंने लगाया। 112.50 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। ये दोनों खिलाड़ी अब तक फ्लॉप रहे। यहाँ पर एक अच्छी पारी मिली यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से। विकेट कीपर हैं, भारतीय कप्तान भी हैं अब, और 60 रन बना करके इन्होंने 56 बॉल का सामना किया। 2 चौका 3 छक्का इनके पारी में शामिल रहा। अच्छी पारी कहा जाएगा। रविंद्र जाडेजा ने भी आकर के लास्ट में अच्छा भूमिका निभाया। 32 रन बनाए, 20 बॉल का सामना किया। 2 चौका 1 छक्का जाडेजा ने भी लगाया, और इनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही। 160 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, और भारत कुल 8 विकेट गंवा करके 50 ओवर में 349 बनाने में सफल रहा। लेकिन सवाल ये है कि भारत को जो जीत मिली है मात्र 17 रनों से, 349 बनाने के बाद भी भारतीय टीम केवल और केवल 17 रनों से जीत रही। इसका मतलब कि भारतीय टीम की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और ये परेशानी तभी आ रहा है जब टीम में इतने अधिक बदलाव किए जा रहे हैं। एक सेट टीम, उसमें लगातार परिवर्तन वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। परिवर्तन से अगर प्रॉफिट हो तो वो सेफ है, लेकिन परिवर्तन से अगर परेशानी होने लगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अनसेफ मामला होते जा रहा है। अब साथियों देखिए, यहाँ पर जो बॉलर्स हैं हमारे, रन बहुत ही ज़्यादा खर्च किए। अर्शदीप सिंह की बात की जाए, 10 ओवर में 64 रन खर्च किए, 2 विकेट की इनको प्राप्ति हुई। हर्षित राणा कल अच्छा साबित हुए, मगर इन्होंने 10 ओवर में 65 रन देकर के 3 विकेट निकाला। 6.5 की इकॉनमी रही। वाशिंगटन सुंदर को कोई विकेट की प्राप्ति नहीं, 3 ओवर फेंका।
प्रसिद्ध कृष्णा 7.2 ओवर में 1 विकेट, आखिरी विकेट इनको प्राप्त हुआ। 6.55 की इन्होंने इकॉनमी इनका रखा रहा इस दौरान। और कुलदीप यादव की बात की जाए 10 ओवर फेंक करके 4 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने लिया है। सवाल यह है कि भारत 349 बनाया, उसके बावजूद भी ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम को शायद इस मुकाबले में हारना न पड़ जाए, क्योंकि काफी तेजी से रन बनाए जा रहे थे साउथ अफ्रीका के। लेकिन आप सभी को याद होगा कि जब भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह हो तो उस दौरान विरोधी टीम को रन बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस मुकाबले में उनका न होना, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद मुकाबला हार जाए। बुमराह जब रहते हैं तो जब रिक्वायर्ड होता है विकेट तो निकालते हैं, लेकिन सबसे खास बात तो उनकी ये है कि वो रनों पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा पाते हैं। बहुत ही शानदार कंट्रोल है उनका। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा रन होने के बाद अगर भारतीय टीम में वो रहते तो भारतीय टीम एटलीस्ट 50 रनों के आसपास की जीत हासिल कर पाती। यहाँ पर तो एक समय ऐसा लगने लगा कि जब 2 ओवर में 27 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका को और जिस रिदम में बल्लेबाजी हो रही थी, वहाँ साफ हो गया था कि अब शायद मुकाबला ये भारत हार न जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि आखिरी ओवर में भी विकेट गया और भारत को जीत मिली, नहीं तो उम्मीदें बहुत कम हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि जो परिवर्तन है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोचेज या फिर सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि एकाएक हम टीम को 40-50% नहीं चेंज करें। पहले की जो समस्याएं थी वो ये थी कि भाई कोई खिलाड़ी अगर नया आता था तो उसको बैकअप में रखा जाता था और टाइम मिलने पर उसको टीम में जगह दी जाती थी। अभी क्या है कि 8-10 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया और बनी बनाई टीम से 5-7 खिलाड़ियों को निकाल करके सीधा बाहर कर दिया जा रहा है और नए खिलाड़ियों को भर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा टेस्ट मुकाबलों में जो भारत की स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि उसका सबसे जीता जागता ये उदाहरण है। टीम को एक ही बार में 50% हटा देना, बदल देना। और मुझे तो ये लगता है कि विराट और रोहित की जो संन्यास है कोच और सेलेक्टर्स की इन्हीं हरकतों से ली गई है। नहीं तो आज आप लोगों ने ये खेल देखा होगा भारत के लिए इस ओडीआई फॉर्मेट में जो खेल करके विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दिखाया है, उसे कौन कह सकता है कि ये दोनों खिलाड़ी संन्यास लेने के काबिल हैं या फिर उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इनको संन्यास ले लेना चाहिए। बिल्कुल भी देख करके ऐसा नहीं लगता है। जब हम इनकी संन्यास की बात कर रहे हैं उस समय आकर के ये दोनों खिलाड़ी, आप देखिए पहला विकेट 25 रनों पे यशस्वी जायसवाल का गिरा है और दूसरा विकेट रोहित शर्मा का 161 पर, यानी 136 रनों की साझेदारी विराट और रोहित के बीच में हुई। तब जाकर के भारतीय टीम यहाँ पर 349 पर पहुंची। जब हम संन्यास की बात कर रहे हैं उस समय इनकी प्रदर्शन इतनी बेहतर। रोहित ने 57 बनाए जिसमें 3 छक्का और 5 चौका रहे। विराट कोहली ने अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट पारी खेल के यहाँ पर देते हैं 135 रन बनाए 120 बॉल में, जहाँ पर 11 चौके और 7 छक्का लगाया। इतनी बढ़िया पारी। और बातें की जा रही इनकी संन्यास की, ये कहीं ना कहीं कोच और सेलेक्टर्स को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर हम किन खिलाड़ियों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इतने महान खिलाड़ी, मुझे तो लगता है कि जब तक इनके फॉर्म हैं इनको जगह देना चाहिए। और अगर ये सीरीज बहुत अच्छा खेल जाते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम में 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है शायद रोहित और विराट खेलते हुए नजर आएंगे। एक और अफसोसनाक बात ये हुई कि अभी रोहित शर्मा जब टीम में हैं, खेल रहे हैं, इससे पहले बहुत शानदार कप्तानी भी किया, खेला भी 2023 का वर्ल्ड कप आप सभी ने देखा। लेकिन उसके बाद भी इनके टीम में मौजूद होने के बाद कैप्टनसी से हटा दिया जाना कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली स्थिति में ले जाता होगा कि टीम में भी हैं, सबसे सीनियर भी हैं, बेहतर खेल भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी
कैप्टनसी से हटाया जाना, ये चीज़ बहुत ही खराब है। सेलेक्टर्स द्वारा, कोच द्वारा ये काम कहीं ना कहीं परेशान तो इन दोनों खिलाड़ियों को करता होगा। तो एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कोच गौतम गंभीर को, सेलेक्टर अजीत अगरकर को, कि टीम को उथल पुथल में न डालें और एक बनी बनाई जो टीम है उसको सही से रखने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई नया खिलाड़ी है जो बेहतर खेल रहा है उसको बैकअप में लाइए। ऐसा नहीं है कि सभी नए खिलाड़ियों को ले आकर के आप भर दीजिए और जो एक बनी बनाई टीम है उसमें से 6-7 खिलाड़ियों को निकाल करके बाहर कर दीजिए। ये कतई सही नहीं है। इस पर विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। इस पर आप सभी दर्शकों का क्या विश्वास है और क्या भरोसा करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गौतम गंभीर और कोच यहाँ पर चीफ सेलेक्टर जो हैं हमारे अजीत अगरकर, उन पर क्या आप लोगों की राय है ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।